तो व्यूवर्स, सबसे पहले आपने ई पैड्स की वेबसाइट को ओपन करके अपना यूज़र आईडी और उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड इंटर करेंगे और उसके बाद आप हो जाएंगे साइन इन। जैसे ही आप साइन इन होते हैं तो आपसे सिस्टम पूछता है कि आपने प्रोक्योरमेंट सेक्शन में जाना है या आपने डिस्पोजल में यानी कि नीलामी के सेक्शन में। हम जाएंगे प्रोक्योरमेंट में क्योंकि हमने टेंडर को सर्च करना है। प्रोक्योरमेंट सेक्शन में आने के बाद ये मेन डैशबोर्ड ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको कुछ टेंडर नज़र आते हैं। व्यूवर्स, ये बड़े गौर से सुन लें कि यहाँ पर सिर्फ वो टेंडर आपको शो होते हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपनी इंफॉर्मेशन दी थी कि हम किस किस फील्ड के अंदर काम करते हैं, उसी के मुताबिक आपको यहाँ पर टेंडर शो होंगे। अगर आपने मज़ीद टेंडर देख रहे हैं तो आप जाएंगे प्रोक्योरमेंट सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आप आएंगे एक्टिव प्रोक्योरमेंट्स में। व्यूअर्स, यहाँ पर एक्टिव प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपको 7 मुख्तलिफ़ किस्म के टैब नज़र आएंगे और आप 7 मुख्तलिफ़ किस्म के टैब के ज़रिए आप यहाँ पर अपने टेंडर को सर्च कर सकते हैं। सबसे पहला जो टैब है वो है बाय रेफरेंस नंबर, यानी कि आप किसी भी टेंडर का रेफरेंस नंबर यहाँ पर डालकर उसको आप सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें परचेज ऑफ आईपी फ़ोन्स एंड मिसलेनियस आइटम, इसका यहाँ पर ये रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है P9836। व्यूअर्स, एक बात बड़े गौर से सुन लें कि P9836 जो भी ये रेफरेंस नंबर आपको नज़र आ रहे हैं ये ई पैड्स के रेफरेंस नंबर हैं। अगर आपने कोई ऐड देखा है इदारे का या आपको किसी रेफरेंस से पता चला है कि उनका टेंडर आ चुका हुआ है या आपको इदारे वाले फ़ोन करते हैं कि हमारा टेंडर ई पैड्स के ऊपर आ चुका है, आप उसको देख लें, तो उनसे आपने लाजमी ई पैड्स का रेफरेंस नंबर मांगना है। वो आपको रेफरेंस नंबर देंगे, आपने यहाँ पर रेफरेंस नंबर अपना इंटर करना होगा। जैसे कि हम ये इंटर करके देखते हैं P9836। उसके बाद आप आएंगे सर्च के ऊपर क्लिक करने। तो व्यूअर्स, ये देखें कि यहाँ पर P9836 का सिर्फ एक ही टेंडर ओपन हुआ है क्योंकि इस रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट एक ही टेंडर अपलोड हो चुका है। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब इसको अगर आपने नेक्स्ट टैब के ऊपर जाना है जैसे बाय टाइटल, तो उससे पहले आपने हर बार जो आपने सर्च किया हुआ है उसको आप बैक स्पेस से अरेज करेंगे। अरेज करने के बाद आप आ जाएं बाय टाइटल के अंदर। बाय टाइटल का मतलब है कि आप आइटम के नाम के ज़रिए से भी टेंडर को सर्च कर सकते हैं। जैसा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप लिख सकते हैं, सिविल वर्क्स लिख सकते हैं, रेनोवेशन लिख सकते हैं, फर्नीचर लिख सकते हैं, स्टेशनरी लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे लिखते हैं जी रेनोवेशन, और रेनोवेशन लिखने के बाद आप अगेन सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। तो व्यूअर्स, ये देखें टेंडर फॉर रेनोवेशन ऑफ वॉशरूम्स एट HB, यहाँ पर एक ही टेंडर रेनोवेशन का अपलोड हुआ है, वो यहाँ पे शो हो रहा है और उसका रेफरेंस नंबर देखिए चेंज हो चुका है P9752। अब बारी आती है नेक्स्ट टैब की, लेकिन उससे पहले आपने अगेन यहाँ पर आपने क्लिक करना होगा और बैक स्पेस से इसको आपने अरेज करना होगा। नेक्स्ट जो टैब है वो है बाय प्रोक्योरमेंट टाइप, यानी कि आपने गुड्स के टेंडर देखने हैं, यानी कि सप्लाई के टेंडर हैं, नॉन कंसल्टेंसी के हैं और कंसल्टेंसी सर्विसेज के हैं। आपने जो भी टेंडर यहाँ पर देखने हैं आप वो टेंडर देख सकते हैं। उसके बाद वर्क्स के टेंडर भी यहाँ पर शो होते हैं। अब हम मिसाल के तौर पे वर्क्स के ऊपर ही क्लिक करते हैं। क्लिक किया और उसके बाद दोबारा सर्च। तो व्यूअर्स, ये देखें यहाँ पर वर्क्स के टेंडर यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। ये 4 टेंडर यहाँ पे शो हो रहे हैं अभी तक, क्योंकि अभी तक तमाम इदारे स्विच नहीं कर गए ई पैड्स वर्जन 2 के ऊपर, इसलिए यहाँ पर अभी टेंडर आपको कम शो होंगे। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पर आप वर्क्स के देख सकते हैं। उसके बाद आप गुड्स के टेंडर के ऊपर क्लिक करके आप सर्च को दबाएं। तो ये देखें, ये तमाम टेंडर जो हैं ये गुड्स के हवाले से यहाँ पर शो होना शुरू हो चुके हैं। आप इनको यहाँ से देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स, बारी आती है नेक्स्ट टैब की, और नेक्स्ट टैब से पहले आप दोबारा यहाँ पर आएंगे, इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको जहाँ से ये आपने स्टार्ट किया था बाय प्रोक्योरमेंट टाइप, जो इसका मेन हेडिंग है उसके ऊपर आप क्लिक करके इसको छोड़ देंगे। अब आते हैं हम बाय प्रोक्योरमेंट के ऊपर। बाय प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है जी, सिंगल स्टेज 1 इन्वेलप, सिंगल स्टेज 2 इन्वेलप, 2 स्टेज और 2 स्टेज 2 इन्वेलप के टेंडर यहाँ पर शो होते हैं। आपने जो भी टेंडर देखना हो आप उसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। जैसा कि हम सिंगल स्टेज 1 इन्वेलप के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करके उसके बाद अगेन सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये तमाम टेंडर सिंगल स्टेज 1 इन्वेलप के यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। आप यहाँ से इनको देख सकते हैं। अगेन व्यूअर्स, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको बाय प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के ऊपर लाकर छोड़ देंगे। अब व्यूअर्स, इसके बाद बारी आती है बाय प्रोक्योरमेंट मेथड की।
इसके ऊपर क्लिक करने से कुछ भी शो नहीं होता क्योंकि अभी तक ई पैड की तरफ से इसके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं की गई। इन फ्यूचर हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो डाल दें। इसके बाद बारी आती है प्री क्वालिफिकेशन मेथड की। प्री क्वालिफिकेशन मेथड के अंदर दो हेडिंग्स हैं, एक है विद प्री क्वालिफिकेशन और एक है विदाउट प्री क्वालिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि वो इदारे जिनके साथ आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है उनके टेंडर यहाँ पर शो होंगे, और वो इदारे जिनके साथ आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है वो यहाँ पर शो होंगे। अब देखें विद प्री क्वालिफिकेशन को हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सर्च। तो व्यूअर्स देखें हमारी कंपनी जिन जिन इदारों के साथ रजिस्टर्ड है उनकी तरफ से अभी तक यहाँ पर कोई भी टेंडर अपलोड नहीं हुआ। अब हम चलते हैं विदाउट प्री क्वालिफिकेशन के ऊपर और फिर हम करते हैं सर्च। व्यूअर्स जहाँ पर देखें बहुत सारे टेंडर ऐसे हैं जो यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये वही टेंडर हैं जो आपको बाय प्रोक्योरमेंट मेथड में, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज में तमाम आपको टेंडर यहाँ पे भी शो होते हैं। या आप मेन प्रोक्योरमेंट के ऊपर जाएंगे और एक्टिव प्रोक्योरमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर ये तमाम टेंडर शो होते हैं। ये वही सेम टेंडर है। इसके बाद व्यूअर्स हम इसको दोबारा से प्री क्वालिफिकेशन जो मेन हेडिंग थी वहाँ पर ले आएंगे। तो व्यूअर्स अब बारी आती है बाय डिपार्टमेंट या बाय प्रोजेक्ट के टैब की। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला यही टैब है। इसको आपने बड़े गौर के साथ देखना है और सुनना है क्योंकि इसके अंदर एक ट्रिक है, वो भी आपको बताता चलूँगा। अब ये देखें आप तमाम यहाँ पर आपको इदारों के नाम नज़र आ रहे हैं। उन तमाम इदारों के टेंडर यहाँ पर शो होंगे। अगर आपने किसी भी इदारे को चेक करना है आप उसके ऊपर क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं, या अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट का नाम पता है तो आप उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद आपने करना है सर्च। व्यूअर्स देखें यहाँ पर तमाम मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन के टेंडर शो होना शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आप देखें यहाँ पर ये एक ब्लू आइकन है जो कि टिक हुआ है और इसके ऊपर कर्सर लाने से ये इंक्लूड चाइल्ड आ गया है। इंक्लूड चाइल्ड क्या है? बेसिकली इंक्लूड चाइल्ड कहते हैं जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है तो उसके अंडर जितने भी कॉलेजेस, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़, जितने भी इदारे आएंगे उन तमाम के टेंडर यहाँ पर आपको शो होंगे। अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो यहाँ पर हो सकता है आपको सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कोई टेंडर नज़र आए, या हो सकता है कि नज़र ना भी आए, क्योंकि हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी अपना कोई टेंडर यहाँ पे अपलोड ना किया हो। जैसा कि अब इसको हम करते हैं अनचेक और चेक कर लेते हैं कि क्या होता है। तो व्यूअर्स देखें यहाँ पर कोई भी टेंडर मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन की तरफ से अपलोड नहीं हुआ जो उसका अपना हो। जितने भी टेंडर यहाँ पर शो हो रहे थे वो तमाम उनके ज़ैली इदारों के थे जो उनके अंडर आते हैं। अब देखिए इसके ऊपर हम दोबारा क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद दोबारा हम इसको सर्च करते हैं। तो देखें इसको चेक करने के बाद दोबारा से हमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तमाम इदारों के यहाँ पर टेंडर शो होना शुरू हो गए हैं। व्यूअर्स अब बारी आती है व्यू ऑल के टैब की। व्यू ऑल के ऊपर हम क्लिक करते हैं। व्यूअर्स व्यू ऑल के ऊपर टिक करने के बाद आपको तमाम टेंडर यहाँ पर शो होना शुरू हो जाते हैं जो मुख्तलिफ इदारों की तरफ से वक्त के साथ साथ अपलोड होते रहे हैं। उसके बाद देखें अगर व्यूअर्स यहाँ पर प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर लिखा हुआ है और आगे रेड मार्क है, यानी कि इसका मतलब है कि जो भी रेड कलर के आपको यहाँ पे टेंडर शो होंगे, ठीक है, वो गुड्स के टेंडर होंगे। फिर उसके बाद जो ये ग्रीन है वो नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज के होंगे, ठीक है व्यूअर्स। इसी तरह जो येलो है वो कंसल्टेंसी सर्विस के होंगे और जो ब्लू है वो वर्क्स के होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लू है, ये वर्क्स का है, बाकी सारे यहाँ पे आपके रेड शो हो रहे हैं। इट्स मीन के सारे गुड्स के हैं। अब ये देखें यहाँ पर आ गया ग्रीन। ग्रीन का मतलब हो गया कि ये है सर्विसेज या कंसल्टेंसी के टेंडर्स। इसके बाद व्यूअर्स बारी आती है आप टेंडर के ऊपर आएंगे और इस जगह के ऊपर आपने माउस से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप राइट एरो की को प्रेस करेंगे बार बार और इसको ड्रैग करेंगे लेफ़्ट साइड के ऊपर। अब आप देखें व्यूअर्स कि यहाँ पर जो है सबसे पहले प्रोक्योरमेंट एजेंसी का नाम शो हो रहा है, यानी कि ये पराल की तरफ से टेंडर अपलोड किया गया है। टेंडर किस चीज़ का है? गुड्स का है। और टेंडर की नोयत क्या है? वो पैटी परचेज़ है। अगर यहाँ पे कुछ और होगा जैसे कि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भी आ रहा है यहाँ पे। इसी तरह मज़ीद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल स्टेज 1 वाले के टेंडर भी शो हो रहा है। उसके बाद आती है बारी क्लोजिंग टाइम की, यानी कि इस टेंडर को 23 घंटे 53 मिनट रह गए हैं क्लोज होने में। और उसके बाद स्टेटस में अप्लाई, आप इसके ऊपर
क्लिक करके भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस टेंडर के अंदर। और उसके बाद एक्शन के अंदर भी आप जाके आप यहाँ से टेंडर डॉक्यूमेंट्स देख भी सकते हैं और उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। मज़ीद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने टेंडर को कैसे डाउनलोड करना है और उसको हमने कैसे अप्लाई करना है। तो मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।